हेलो एवरीवन। एक नई वीडियो में स्वागत है आपका। और ये बीएनएस एक्ट 2023 का जो सेक्शन 4 से लेके 13 तक है उसमें मैं बात करूँगा। प्रीवियस में मैंने चैप्टर फर्स्ट समझाया था जो हमारा प्रिलिमिनरी था। चैप्टर मतलब सेक्शन 1 2 3 जिसमें थे, तो वो मैंने बहुत अच्छे से और सिंप्लीफाइड वर्जन में बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाया था। तो यहाँ से हमारा जो है चैप्टर सेकंड स्टार्ट होता है जो पनिशमेंट की बात करता है बीएनएस एक्ट के अंदर। ठीक है, जो सेक्शन 4 से लेकर 13 तक है। जो पहला सेक्शन है डायरेक्ट इसमें मतलब सेक्शन 4 जो है वो डायरेक्ट पनिशमेंट की बात करता है कि किस तरह का कितनी तरह की पनिशमेंट है। तो सेक्शन 4 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बोलता है इफ़ समवन इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम। मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ईजी लैंग्वेज में है, बेरट की एज इट इज़ लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 4 है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। इफ़ समवन इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम द कोर्ट में गिवन देम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अगर कोई भी किसी भी क्राइम का गिल्टी पाया जाता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्यूज पर्सन, तो उसको ये जो नीचे 6 सज़ा दे रखी है उनमें से कोई भी एक सज़ा मिल सकती है। या तो डेथ पेनल्टी, हमें पता है एक्सट्रीम केसेस में मिलती है, रेप या मर्डर वाले में। लाइफ इम्प्रिजमेंट भी उसी में मिलती है, लेकिन नेचर देखा जाता है क्राइम का कैसा है। मीनिंग जेल फॉर द रेस्ट ऑफ द पर्सन। अच्छा, लाइफ इम्प्रिजमेंट की मीनिंग क्या है कि जो नेचुरल पर्सन जो जितना उसकी नेचुरल लाइफ बची हुई है, मान लो कि कोई व्यक्ति है 40 साल का, उसको जेल हुई, तो उसकी जितनी भी नेचुरल लाइफ बची हुई है 60-70 जितना भी वो जिएगा उतनी उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल जाएगी। इम्प्रिजमेंट अब जो है इसका सेक्शन 4 का जो सब सेक्शन 3 है वो इम्प्रिजमेंट की बात करता है कि 2 तरह की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जो है एक रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और दूसरा है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में आपको इन्वॉल्व जो है हार्ड लेबर होता है, भाई मजदूरी करवाएंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं, पैसा भी देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे। सिंपल इम्प्रिजनमेंट कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ड लेबर की नहीं है, सिंपल आपको जेल में रखेंगे। सब सेक्शन 4 इसका बोलता है 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब तुम्हारी अगर कोई प्रॉपर्टी है उसे जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, फाइन, पेमेंट ऑफ अ मनी एज अ पेनल्टी। कोई भी मतलब ऐसा कुछ बड़ा क्राइम नहीं करते हो, बट क्राइम होता है, छोटा भी करते हो तो उसमें फ़ाइन भी लगा सकती है। ठीक है, जिसमें आपको मनी मतलब पैसा देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी के रूप में। कम्युनिटी सर्विस इसमें नया ऐड हुआ है बीएनएस एक्ट में, पहले नहीं था, मतलब था लेकिन एज इट इज़ मेंशन नहीं था कहीं पे भी। तो कम्युनिटी सर्विस इसमें जोड़ दिया गया। वर्किंग फॉर अ सोसाइटी एज अ पनिशमेंट, कि भाई सोसाइटी के लिए काम करने को बोल दिया जाएगा कि भाई इतना ये काम करो, जैसे पनिशमेंट आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर रेलेवेंट एग्जांपल ले लूँ तो अभी जो है सितारे ज़मीं पर करके एक आमिर खान की मूवी आई है जिसमें आमिर खान को कोर्ट पनिशमेंट देता है कम्युनिटी सर्विस की, जिसमें वो जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको बास्केटबॉल सिखाता है। ठीक है, या फिर कम्युनिटी सर्विस का एक और एग्जांपल है, ये तो मैंने रेलेवेंसी का एग्जांपल ले लिया। एक है, मान लो कि आपको 100 पौधे लगाने हैं। ठीक है, कहीं इंस्टीट्यूशन के बारे कहीं पे भी, तो वो चीज़। सेक्शन 6 बताता है लाइफ इम्प्रिजमेंट कितना होता है। 5 सेक्शन 5 बोलता है पावर टू रिड्यूशन की पावर देता है कि किसी भी जो कर सकती है आपको वो माफ कर लेते हैं। इवन इफ अ पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ, अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया गया, भाई तुझे मृत्युदंड है, तुझे दिया जाएगा। और लाइफ इम्प्रिजमेंट है कि द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस पनिशमेंट, रिड्यूस कर सकता है। अगर डेथ है तो उसको लेसर पनिशमेंट कर सकता है, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट में चेंज कर सकता है। और अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट कोर्ट ने दिया हुआ है तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की भी इसमें बात की एक्शन में, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेट्रो डेथ सेंटेंस मतलब जो प्रेजेंट की पावर है उसमें बता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सट्रीम केसेस पावर वो आगे डिस्कस करेंगे कि वो डेथ को इविल में चेंज कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट रिलेटेड ऑफेंस होते हैं सिर्फ उसमें गवर्नर जो है लोगों को पार्डन कर सकता है। ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये हेल्ड हुआ था कि बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर कैन ग्रांट द मर्सी इन अ डेथ सेंटेंस। दोनों के पास पावर है, बंदे बोलते हैं कि नहीं प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर, दोनों के पास पावर है डेथ पेनल्टी को मर्सी देने के लिए, नहीं उनको कम सजा दी जाए। बट गवर्नर्स की जो पावर लिमिटेड है टू लॉज ओवर विच स्टेट हैज़ कंट्रोल, मतलब स्टेट अंदर कोई है और मान लो स्टेट है तो उसमें होगी, वो तो सेंट्रल में होगी और उसमें सजा दी जाती है डेथ पेनल्टी की, तो उसमें प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई सच इशू की बात नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी, तब और जो स्टेट में होता है उस पर गवर्नर जो मतलब मर्सी कम कर सकता है, लेस सीवियर कर सकता है पनिशमेंट को। ठीक है,
सेक्शन 6 बात कर लेते हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब कैलकुलेशन की बात करते हैं कि भाई लाइफ की कैलकुलेशन करिए। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट माना जाता है लाइफ इम्प्रिजमेंट इज कंसिडर्ड मतलब जब तक उसकी नेचुरल लाइफ ही पूरी हो रही, अदरवाइज लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है कंसिडर रहता है विशाल। ठीक है, सेक्शन 7 बात करता है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट व्हेन कोर्ट गिव जेल, मतलब जेल टाइम लिखा है। वैसे तो सेक्शन 7 क्या आपकी लैंग्वेज बेयर एक्ट में तो बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड है लेकिन समझ भी नहीं आएगी। ऑफेंडर पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट मे बी शैल कंप्लीट द कोर्स ऑफ ऑफेंडर टू एविडेंस दैट सच इम्प्रिजमेंट शैल होली रिगरेस फॉर दैट। ये समझ आ रही है लेकिन सिंपल में लिख दिया है कि जब भी व्यक्ति को जेल जाएगी एंड वो आइदर रिगरेस और सिंपल द कोर्ट कैन डिसाइड, मतलब उनके पास पावर होती है कि जिसको जेल की सजा दी जा रही है, मतलब क्या जा रहा है कि उसको कोर्ट के ऊपर है कि या तो उसको पूरी तरह से रिगरेस हार्ड लेबर कराया जाए उस लास्ट समय वो इम्प्रिजमेंट है मतलब जेल अंदर है, या फिर सिंपल दे, ठीक है, या फिर कुछ समय तक उसको हार्ड लगाया फिर उसको सिंपल। ये जो तीन तरह मैंने कहा होली उसके बाद सिंपल ला जा सकती है। सेक्शन बताता है, सेक्शन 8 बताता है रूल्स अबाउट फाइन। ये बहुत अपना अगर डायरेक्ट न्यूज खोलो तो आप दिमाग चला जाएगा, लेकिन सिंपल में लिख दिया सेक्शन कि फाइन्स को लेके क्या रूल्स हैं। पहला सेक्शन बताइए, हाँ पहला सेक्शन इफ लो डज द लिमिट ऑफ फाइन, अगर लो बताता है कितना फाइन लगेगा कोई अमाउंट बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। पहला तो सही बताता है को लेके अगर कोई मान लो किसी सेक्शन में फाइन के कितना फाइन लगेगा है ना, तो उसके पास पावर है कि कितना भी फाइन लगता है, इतना ज़्यादा नहीं फाइन लगता है, थोड़ी की करोड़ का फाइन लगता है। तो ऐसा हो सकता है इट इज ऑफ एनी क्रिमिनल, ठीक है, मतलब हम क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। If you don't say the limit of fine, court can set any amount, but it should not be excessive as it is याद कर लो। person is sentenced to pay fine, अगर कोई व्यक्ति किसी को बोले कि फाइन पे कर दो, ठीक है, मतलब उसको फाइन भी हो गया और वो नहीं पे करता, सब सेक्शन 2 दो चीज़ है कि द कोर्ट कैन ऑर्डर जेल विदाउट पेमेंट, अगर नहीं उसको जेल में समय बिताने के होने अगर मेरे फाइन देता है तो जेल में रखा जाएगा। डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट इन एडिशन टू एनी जेल ऑलरेडी गिवन, ठीक है, दिस डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट इन एडिशन टू एनी अदर जेल। मान लो किसी को सजा थी 2 महीने की और फाइन नहीं दिया तो 2 महीने की फिर तो फाइन का पेमेंट नहीं के अंदर ही हो जाएगा, उस 2 महीने का मतलब टोटल 3 होंगे तो सजा के, ठीक है, फाइन नहीं फाइन फिर पड़ता है। एग्जांपल इफ समवन इज सेंटेंस्ड टू ठीक है, तो सजा दे दी किसी को सजा का फाइन दे डोंट पे द फाइन, अगर वो फाइन नहीं पे करता ये कोर्ट जो ऐड कर सकता है 2 महीने की, 2 साल की पहले से सजा 10,000 फाइन 2 महीने और जोड़ दिए 2 साल में कितनी सजा होगी 12 26 महीने की सजा हो गई फॉर नॉन पेमेंट। दिस सेपरेट फ्रॉम सबसेक्शन की बात करते हैं जेल टर्म फॉर नॉट फाइन शुड नॉट बी 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, द जेल टर्म ऑफ नॉट फाइन मतलब मान लीजिए सजा है 2 साल की, अब 2 साल का 1/4 करो और वो फाइन भी 1/4 ज़्यादा लगता है, मतलब 10 साल का है तो 1/4 कितना होता है 10 साल का, आई थिंक 2 साल का जो भी है, मतलब कुल मिला के टोटल इम्प्रिजमेंट का 1/4 से ज़्यादा नहीं वो फाइन नहीं करता, ठीक है। डी फॉर नॉट पेइंग आज सेक्शन 4 आता है, डी फॉर नॉट पेइंग फाइन फॉर नॉट डूइंग कम्युनिटी सर्विस कैन बी जेल, और जेल हुई है और वो फाइन नहीं करता है, मतलब जेल होती है तब जब वो फाइन नहीं भी करेगा कम्युनिटी सर्विस, तो एंड ऑफ इम्प्रिजमेंट किया जाता है उसको रेगुलर किया जाता है बेस्ड ऑन द इसके भाई उतना फाइन कर रहा है ना कम्युनिटी सर्विस कर रहा है, तो वो एक काम कर तू अंदर जा और वो कोर्ट के ऊपर है कि उसको सजा दे सकता है या फिर हट करा सकता है। सबसे भाई ऑफेंस इज अ पनिशमेंट इज फाइन और कम्युनिटी सर्विस, अगर कोई ऑफेंस है उसे फाइन से पनिशमेंट वाला कम्युनिटी सर्विस, जेल इन डिफॉल्ट विल बी सिंपल ओनली। मैंने बताया कि क्या भी दे सकते हैं रेगुलर सिंपल, अब सेक्शन 5 बोल देता है कि हाँ सेक्शन 5 है एक सब सेक्शन 5 है कि ऑफेंस इज ओनली पनिशेबल विद फाइन, अगर कोई भी ऑफेंस सिर्फ पनिशेबल है फाइन कम्युनिटी सर्विस से, जेल कोड भी सिंपल ओनली जेल मतलब उससे होगी जेल में लिखा है कि कितना लिखा कि फाइन 5,000 का फाइन है उससे कम है तो और वो नहीं देता तो 2 महीने तक होती है अप टू 2 मंथ, और 10,000 तक की फाइन है और 10,000 से कम है मतलब 10,000 या 10,000 से कम है तो जो सजा है वो 4 महीने तक ही दे सकते हैं, अगर फाइन पे नहीं करता 8,000 फाइन ला दे वो नहीं करता तो 2 महीने 4 महीने की उसको 4 महीने से ज़्यादा कोर्ट नहीं दे सकता। अगर केसेस मान लो 10,000 पर कोई उस चीज़ में साल तक की भी दी सकती है। सब सेक्शन 6 बात करते हैं फाइन, मतलब 8 का ना, हाँ फाइन 81 पार्टली अगर कुछ पैसा दे दिया, मैं एक्यूज हूँ मैंने कुछ पैसा दे दिया बाकी मेरे बस की नहीं है मैं नहीं दे पा रहा, जेल ठीक है, डिफॉल्ट एंड पे मतलब 750 रुपये स्टेशन हो गया एज इट एग्जांपल स्टेशन का है, एक को फाइन लगता है 1 लगेगा 4 महीने के साथ इन डिफॉल्ट, एंड पर मैं 4 की जगह 750 देता हूँ आफ्टर 1 मंथ तो मैं हूँ 1 महीने बाद रिलीज हो जाऊँ, ठीक है, मतलब 1,000 महीने की जो है सजा दी गई थी एंड मैं 750 रुपये ही पे कर पाता हूँ तो 250 तो उस हिसाब से रिड्यूस कर गई मेरा जेल और 1 महीने में रिलीज हो जाऊँगा। द फाइन और सब सेक्शन 7 फाइन पार्ट देयर ऑफ अनपेड, कोई भी फाइन कोई पार्ट अनपेड है दिया गया मे बी लाइक बाय एट एनी टाइम विदिन 6 ऑफ द लॉ पासिंग सेंटेंस एंड इफ इन दैट बेयर लैंग्वेज आप देखो कि बेयर के ऊपर जो मैंने बताया कितना टेंस है तो एज इट इज लिख दिया मैंने बेयर के समझ तो ये लेकिन याद नहीं होगा आपको इस वजह से समझा देता हूँ। द फाइन एनी पार्ट देयर ऑफ रिमेन कोई फाइन कुछ भी पार्ट जो रिमेन रह जाता है मतलब नहीं दिया जाता है मिल बाय एनी विदिन 6 ईयर, ठीक है, 6 साल के अंदर आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस कोई भी सेंटेंस पास दिया कोई फाइन या पनिशमेंट दी 6 साल के अंदर जो है एंड इफ
पैसा देना पड़ता है अंडर सेंटेंस ऑफ टू इम्प्लीमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर एट एनी प्रीवियस टू एक्सपायरी ऑफ पीरियड एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट सफर एनी प्रॉपर्टी टू आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेथ। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मान लो 6 साल का समय जाता है कि भाई तुझे फाइन पे करना है, ठीक है, वो फाइन करता है 6 साल से करता है, उस मामले में क्या है कि उसकी लाइबिलिटी नहीं खत्म होती है। मान लो उसने फाइन पे करा है और एक बेरी को भारी है और उसकी लाइबिलिटी खत्म होती है। इस केस में क्या होता है कि उसकी मान लो मृत्यु हो जाएगी ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ले ली जाएगी, फ्यूचर से बोलते हैं, ताकि उसको उतार सके जो फाइन। तो ये जो है इतना मतलब ये सब सेक्शन 7 है, ठीक है। सेक्शन 9 कहता है मल्टीपल ऑफेंस इन वन एक्ट। इफ अ क्राइम इन्वॉल्व मैनी पार्ट, अगर कोई क्राइम है, मान लो कोई क्राइम है मैनी, मान लो मैं 50 बार मारता हूँ, ठीक है, वन पनिशमेंट, मान लो मैं 50 बार मारा हूँ तो हर मौके की सजा दूँ। मतलब पीसी में तो सेक्शन 390 हट का सेक्शन, तो 300 की धारा में 50 बार नहीं लगेगी, केवल किसी को 50 बार के मार दिए, उसका एक की बार ही होगा। बट इफ ए बी एंड ऑल्सो हिट सी, मैं हूँ, मैंने ए को तो मारा, बी को भी मार दिया, दोनों के लिए सजा होगी, वो होती है 1 साल से 2 साल हो सकती है। बट एक मैंने 50 बार तो 50 सजा नहीं। सॉरी सेक्शन 9 बताता है। सेक्शन 10 बोलते हैं, ठीक है। इफ इट्स नॉट क्लियर विच ऑफ द मैनी ऑफेंस परमिटेड, अगर मान लो कि थेफ्ट रखा है, रोक रखा है, और कुछ भी नहीं लग पा रहा है कि बंदे ने क्या करा है, तो कराया है, कोर्ट उसको जो सजा देगा वो लेस पनिशमेंट जिसको में मिली हुई है, मतलब चोरी ज़्यादा है थेफ्ट में कम पनिशमेंट दी है, तो उस थेफ्ट का पनिशमेंट दे दी जाएगी। मान लो में सारा थेफ्ट में उसको 3 साल वाली सजा दी जाएगी, ना क्या वाली। तो सेक्शन 10 यही बात करता है, ठीक है। इफ इट इज नॉट क्लियर, एक बार इफ इट इज नॉट क्लियर विच ऑफ द मैनी दे विल गेट पनिशमेंट फॉर ऑफेंस विद द लीस्ट, ठीक है। सेक्शन 11 सोलिटरी फाइन बात है, एक पर्सन यूरस इंप्लीमेंट किसी व्यक्ति ने लोग और इंप्लीमेंट कोर्ट के सोलिटरी कन्फाइनमेंट को बिल्कुल क्लियर करें, है ना। और ये कैसी जाएगी, जेल 6 मंथ, सोलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्स 1 मंथ। मान लो जेल 6 महीने, 6 महीने तक है, ठीक है, 6 महीने तक है, सॉरी, तो उसको 1 महीने की जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलती है। अब कोई रूल है तो सेक्शन 12 में सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया, मान लो मैं अपने एग्जांपल ले लूँगा, 6 महीने तक की सजा है मेरे को, अब मेरे को सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है, तो मेरे को 1 महीने तक सोलिटरी कन्फाइनमेंट, मान लो 6 महीने मैंने ऐसा कोई क्राइम करा 6 महीने तक सजा दी, तो उसमें मुझे 1 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट रखता है, कोई पावर है इम्प्लीमेंट के तहत, ठीक है। जे अगर 6 से 1 साल में, मान लो मैंने कोई ऐसा करी जिसकी सजा, मैंने कोई काम करी 6 से 1 साल के बीच में, ठीक है, तो मुझे 2 महीने तक की सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया, तो मान लो ऐसे कर दिया मैंने कहीं जिसमें 1 साल से पहले 20 साल 7 साल तो मुझे 3 महीने सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है। ऐसा सोलिटरी कन्फाइनमेंट के रूल, वन स्ट्रेच ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ऐसा नहीं मुझे 1 महीना बिल्कुल छोड़ देगा, फिर मेंटल डिसऑर्डर है मेरे को, तो किसी को भी कोई कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो पागल हो जाता है। तो एक रूल बना रखा है कि 14 दिन से ज़्यादा हो सकती है। और यार एक में मतलब हमने बोला है तो वो 14 दिन, तो 1 महीने मिनिमम 14 दिन रखा जाएगा, फिर उसको क्या उतना ही दिया जाएगा जितने पीरियड के लिए उसको रखा था सोलिटरी कन्फाइनमेंट। इफ द मस्ट बी कन्फाइनमेंट इक्वल टू 14 दिन का, फिर मुझे बिल्कुल शांत रखा, फिर मेरे को 14 दिन का बीच में गैप दे दिया, 14 दिन और जितनी भी सजा मुझे सोलिटरी कन्फाइनमेंट और 14 दिन से ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट किसी व्यक्ति को उतनी मुझे 14 दिन का गैप दिया, 14 दिन से ज़्यादा कन्फाइनमेंट रहता है। ये परमिट नीचे बोलते हैं, थर्ड बोल रहा है जेल 3 मंथ, अगर 3 महीने का जेल के लिए 3 महीने की सजा 70 होगा सोलिटरी इन 1 आउट, ठीक है, मतलब 7 दिन की सोलिटरी आउट, हम लिख रहा हूँ 6 महीने तक तो उसमें एक तो अगर मान लो 3 महीने सजा दी बोल दिया कि तो ब्रिगर है मुझे 7 दिन तक रखा जाता है, बस मैंने कोई भूल करा सिर्फ सजा 3 महीने की है, 3 मंथ तक सजा और 7 दिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट है सिर्फ 1 महीने में, ऐसा नहीं कि पूरे महीने 3 महीने के सामने नहीं, 3 महीने के सामने ऐसा करते 1 महीने में मुझे 7 दिन रखे हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। सेक्शन 13 repeat offender, if a person has already 30 rules, if a person already been convicted under chapter 10 और एक होता है 17, ठीक है, तो ये इसमें रोटी केस में वो फिर से होता है, ठीक है, देना लाइफ में रोटी टू द 10 फुल किलो है। मान लो कि चोरी का सजा 4-3 साल है, आई थिंक दिमाग से उतरा, थेफ्ट की सजा है मान लो 3 साल है और फिर से चोरी है, तो सजा उसकी बढ़ा के 10 साल तक की करी जाती है, मतलब 3 साल का इसमें वही देता है। लेकिन हाँ अगर वही करता है 10 साल में, मान लो कैसे है 10 साल की सजा और वो फिर करता है, फिर उसको आपको 7 साल की सजा भी दी जाती है, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है। तो यहाँ पे सेकंड बड़े इजी में मैंने बिल्कुल समझ लिया, अगर कुछ जानने की तो मुझे बनाना सेकंड की तो सब होती है। एंड कोई भी क्वेरी हो मेरे इंस्टा में मैसेज करो एंड व्हाट फ्रॉम दिस यू मे ड्रॉप एनी क्वेश्चन, ठीक है, रिगार्डिंग वीडियो वीडियो कि भाई भैया मुझे नोट्स दे दो, प्रोवाइड करवा दो यहाँ सेक्शन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।